स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। कुशेश्वर स्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अमन भूषण हजारी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े नेताओं का क्षेत्र में दौरा और जनसभा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कुशेश्वर स्थान के बड़गांव पंचायत स्थित मध्य विद्यालय नारायणपुर में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, महेश्वर हजारी, समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज, वैशाली सांसद वीना सिंह, मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव सहित कई विधायक एवं पूर्व विधायक वरिष्ठ नेताओं ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया एवं उपस्थित जनसमूह से अमन भूषण हजारी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। देखें रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय, जिसे कि हम सबों को लागू करना है और सफलतापूर्वक उसको हम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आज सरकार बनाने का वक्त नहीं है, आज वक्त है सरकार को मजबूत करने का। जो 2 सीटें रिक्त हुई हैं, दोनों सीटों पर एनडीए के हमारे साथी जीत कर जाए, ये सुनिश्चित करने का दिन है, आपको आशीर्वाद देने का दिन है। अमन भूषण हजारी जी को 30 तारीख को होने वाले चुनाव में तीर छाप पर बटन दबाकर जो ईवीएम के तीसरा नंबर में भारी बहुमत से जिताने का आप काम करें, ये हम अपील करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं सभी से। इसमें 2 बात हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वे जानते हैं सबको आगे बढ़ाना, सबका विकास करना, लेकिन इससे पहले किसकी चर्चा लोग किए? 2005 से पहले के लोग क्या कहते थे? उनके जमाने में परिस्थितियां ये थी कि इसको जंगल राज कहा जाता था। और जंगल राज क्यों था? और वो लगभग अभी उनका फंड नहीं चौपट हुआ है, अभी भी कहीं कहीं नहीं जा रहे हैं। हम दलित भाइयों से कहना चाहते हैं और सरकार और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ किसी प्रकार की वारदात होती है, चाहे बलात्कार का वारदात हो, चाहे लूट का वारदात हो, चाहे डकैती का हो या हत्या का हो, क्या कारण है कि दलित और मुसलमान के साथ जो वारदात होते हैं इसमें एक पार्टी के लोग रहते हैं, पार्टी का नाम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग इसको समझिए। इसीलिए हम आज चेतावनी के लिए आए हैं कि यदि जो नींद से सोए हुए हैं लेकिन रात में स्वप्न देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, अगर किसी कारण से मुख्यमंत्री बन गए, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर बन गए तो हम समझते हैं कोई का जगह, कोई का जान, कोई का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहना है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अमन भूषण हजारी को निश्चित रूप में तीर छाप पर बटन दबाकर आप उनको जिताइए। आपको चुनना होगा कि एक तरफ विकास पुरुष है और दूसरी तरफ विनाश पुरुष है। विकास पुरुष और विनाश पुरुष से चुनना होगा। एक तरफ 5 दल का गठबंधन हम लोग का एनडीए गठबंधन है, जो पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरजेडी गठबंधन जो था वो खंड विखंड टूट गया, कांग्रेस अलग हो गई, आरजेडी अलग हो गया, एवं नया आजकल उदय हुआ है हेलीकॉप्टर पार्टी, दोनों लोगों को तो भ्रमित कर रहा है।
उसको कहने में तो संकोच नहीं है कि वो कटवा पाती है, तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा था। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं भी आप ही के घर का बेटा हूँ, मेरा भी ननिहाल कुशेश्वर स्थान है, मेरा भी जन्म कुशेश्वर स्थान भी हुआ है, यही मैं बच्चों में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ और बदल बंदी मेरा गाँव है। आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं भारत सरकार का मंत्री भी हूँ, तो मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ, मांगने आया हूँ कि अमन कुमार हजारी जो बहुत ही माँ बाप का लड़का है और उसने कहा कि अभी सामने वो छठ है, दिवाली है, आप ऐसा मुझको मौका दीजिए कि घर में जाकर छठ और दिवाली खुशी से मनाओ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ कि आप ये बाबा की नगरी है, बाबा कुशेश्वर धाम की नगरी है, यहाँ आप लोग ईमानदारी से अमन हजारी को 30 तारीख को एक महापर्व समझ कर 30 तारीख को आप 3 छाप पर अपना हमलोग वोट देकर अमन हजारी को अजय बहु से चुनाव जिताइए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच में बस अपील करने के लिए आया हूँ कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी का एनडीए की सरकार हम लोग चला रहे हैं और आप सबने पिछले 16 साल से आप लोगों ने आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में काम करने का मौका दिया है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विकास का काम हुआ है। 2005 से पहले कुशेश्वर आना मतलब ऐसा लगता था कि चांद पे चढ़ने जैसा है, क्योंकि हम लोग बिरौल में रहते थे और बिरौल से बाबा धाम आने के लिए, बाबा की नगरी में आने के लिए सोचना पड़ता था कि कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे जाएंगे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन और भी विकास करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों का दायित्व है कि यहाँ पे विकास करें और हो भी रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कुशेश्वर से कोई खगड़िया जा सकता है, इस तरीके का रोड बन सकता है। आज वो भी हमारा रोड पास है, बहुत सारा काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों से बस एक ही विनती करने के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जी हैं, जो युवा साथी हैं, मजबूती से आप उनको जिताएं, क्योंकि इससे पूर्व में भी आपने मजबूती से हमारे शशि भूषण हजारी जी को, स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी को आप लोगों ने जिताया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके सुपुत्र को हम लोगों ने एनडीए में साझा कैंडिडेट बनाया है। 3 नंबर बटन पर दबा के 3 छाप पे वोट गिराना है और मजबूती से इनको विजय बनाना है। मैं यहाँ पे एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग सपना देख रहे हैं। सपना तो लोग रात को देखते हैं, लेकिन कुछ महागठबंधन के साथी दिन में ही सपना देख रहे हैं। वो आज घूम घूम के पूरे बिहार में कह रहे हैं कि यहाँ पे हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम अपनी सरकार बना लेंगे। अब बताइए, पहले भी मैंने कहा दरभंगा में, बिरौल में, अभी भी फिर से मैं दोहराता हूँ कि भैया बिहार में सरकार बनाने के लिए बिहार विधानसभा में 243 सीट है और 243 सीट में 122 सीट चाहिए बिहार के सरकार बनाने के लिए। और ऑलरेडी हम लोगों के पास 126 अभी भी है और आपके पास 110 है और 110 में आपके कांग्रेस को पहले अपने साइड कर दिया, 19 उसमें से भी माइनस कर दीजिए। अगर एक सीट जीत भी जाते हैं तो आप कौन सा क्लास में पढ़ के आए कि आपकी सरकार बनेगा? पूरे बिहार को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये मानते हैं कि हम लोग एक मछुआरा परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिए, आर्थिक अभाव का ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको दो को आपके घर में मुख्यमंत्री बने, आपके पिताजी, आपके माताजी, उसके बावजूद भी आप अपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, मैट्रिक पास भी नहीं कर पाए और उसके बाद हिसाब किताब में भी इतना कच्चे हैं कि आप 1 तो 10 में आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बिहार के जनता को गुमराह करने आप छोड़ दीजिए और अभी आप सपना नहीं देखिए। और हाँ, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि माटी जी, मुकेश सहनी जी आ जाए, आप सपना देख रहे, लेकिन आप सबके साथ तो हम थे। किस तरीके से हम लोगों को आप लोग परेशान करते थे, पूरे बिहार को पता है, पूरे निजाम को पता है कि अति पिछड़ा मल्ला को बेटा को किस तरीके से आप लोगों ने पीठ में खंजर घोटने का काम किया। ये सपना मत देखिए, हम अल्लाह का बेटा है, हम जाल फेंक के मछली को पानी में फंसाते हैं, भला आपके जाल में कैसे फंस सकते हैं? इसलिए बेफिक्र रहिए और मजबूती से काम कीजिए। और ऐसे लोग देखिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, अपने
भाई को नहीं संभाल पा रहा है, अपने भाई को साथ नहीं रख पा रहा है, वो बिहार में 12 करोड़ जनता को कैसे साथ रख पाएगा, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए नहीं संभाल पा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को सपना देखने दीजिए। हम तो कहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को पास प्राप्त रहा तो आने वाले समय में 25 से 30 तक भी हमारी सरकार होगा, और 30 से 35 तक भी सरकार होगा, और 35 से 40 तक भी सरकार हमारा होगा, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से बिहार में जनता के लिए काम करने के लिए उतरे हैं और आने वाले समय में आप लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे।